दोस्तों मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और वहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि आपके पास में 2 किलोवाट का मोटर है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे रन करता है। आपको यहाँ पे करंट बताना है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में मोटर है वो कितना एम्पियर करंट लेगा जब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। दोस्तों यहाँ पे जो ये वाली क्वेश्चन है ये आपके इंटरव्यू के लिए है। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर देके आप इंटरव्यू को पास कर सकते हो या फिर फेल हो सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू को पास किया या फिर फेल कर दिए। दोस्तों यदि आपसे इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किस प्रकार से आंसर दोगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो के द्वारा सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 4 हॉर्स पावर का मोटर है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे रन करता है। अब यहाँ पे हमें करंट को फाइंड करना है। दोस्तों यदि आप यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते हो तो आपको ये वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप ये वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते हो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपको कम से कम 5 से लेकर 6 मिनट का टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको इंटरव्यू में कभी भी इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप 5 से 6 मिनट टाइम लेके इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो भी आपका हॉर्स पावर हो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.3 से। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.3 से तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि जो हमारा 4 हॉर्स पावर का मोटर है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे रन करता है, तो यहाँ पे जो हमारा मोटर होगा वो 5.2 एम्पियर करंट को लेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं कि ये जो हमारा आंसर है वो सही है कि गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एचपी की जगह पे 4 को लिख दिया हूं, ठीक है। उसके बाद √3 का आंसर होता है 1.732। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे जो हमारा 3 फेज पावर सप्लाई होता है उसका वोल्टेज होता है 415, तो यहाँ पे मैंने 415 लिख दिया हूँ। कोस फाई यानी कि पावर फैक्टर हमारा 0.8 होता है, तो यहाँ पे मैंने 0.8 लिख दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 5.19 एम्पियर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो लगभग लगभग बराबर है। दोस्तों कभी भी आप इंटरव्यू में आंसर देते हो तो वहां पे आपको एक्यूरेट वैल्यू बताने की जरूरत नहीं होती है। आप यदि वहां पे अप्रोक्स वैल्यू भी बता देते हो तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो हॉर्स पावर में पूछा गया था। यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किलोवाट में पूछ लिया जाता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास में 5 किलोवाट का मोटर है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे रन करता है, तो आपको यहाँ पे करंट का वैल्यू बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि क्वेश्चन हमारा किलोवाट में है तो वहां पे हमें फॉर्मूला ये वाली इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा किलोवाट है इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि 5 किलोवाट का मोटर जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे रन करता है तो उसका जो करंट का वैल्यू होगा वो 8.75 एम्पियर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला के द्वारा इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने किलोवाट की जगह पे 5 लिख दिया हूँ, √3 की जगह पे 1.732, वोल्टेज की जगह पे 415 और पावर फैक्टर की जगह पे 0.8। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.7 एम्पियर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो आंसर है वो लगभग लगभग में सेम है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आप सिंगल फेज पावर सप्लाई के लिए ट्रिक को समझना चाहते हो तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, चलिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन हमारा ये था कि 2 किलोवाट का मोटर कितना एम्पियर करंट लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारा किलोवाट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 से। जब हम इसको 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपने आंसर ए दिए थे तो आप इंटरव्यू में पास हो गए। दोस्तों यदि आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट किए थे तो आप इंटरव्यू में फेल नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ना तो फॉर्मूला मालूम था ना ही शॉर्ट ट्रिक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी मालूम हो गया और शॉर्ट ट्रिक भी मालूम हो गया। चलिए आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही ही बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 10 हॉर्स पावर का 3 फेज मोटर है
और इसका आपको करंट रेटिंग बताना है। यहाँ पे मैं आपके लिए 4 ऑप्शन दे देता हूँ। इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर सही है, इसको सेलेक्ट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये है कि आपके पास में 10 किलोवाट का मोटर है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे रन करता है। यहां पर भी मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं। इन चारों ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करके आपका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।